फेब मार्च 2025 का पेपर है। इसमें वो बता रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं P एंड Q इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ऑब्जेक्ट P का मास है 6 kg और उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। ऑब्जेक्ट Q का मास है 2 kg और उसकी स्पीड है 4.2 मीटर पर सेकेंड, और वो कोलिजन के बाद स्टिक हो गए हैं। इसका मतलब है कि इनका कंबाइंड मास आ जाएगा और वो कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। फिर what is the magnitude of component of final momentum of the combined mass in the original direction of P। इसका मतलब है कि वो आपसे फाइनल मोमेंटम इन दोनों का इकट्ठा, जो कि होना ही इकट्ठा है क्योंकि उन्होंने स्टिक कर जाना है, तो फाइनल मोमेंटम लेकिन किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो जो P की डायरेक्शन है, क्योंकि वो P की डायरेक्शन में आपसे मांग रहे हैं मोमेंटम, तो P की डायरेक्शन तो X डायरेक्शन ही बनती है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा X डायरेक्शन में। तो m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो जब हम इसको X डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमारा कंबाइंड मास डायरेक्ट निकलेगा और हमारा मोमेंटम डायरेक्ट आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में। अभी देखिएगा ये आ जाता है 6 × 3 प्लस मास इसका आ गया 2, और ये देखें जी 4.2 को डिकम्पोज कर लें इस वेलोसिटी को, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि लेफ़्ट को है ये वेलोसिटी। ये वाली वेलोसिटी अगर मैंने पॉजिटिव ली है तो ये वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी, यानी 4.2 cos ऑफ 35 बनेगा इज़ इक्वल टू, ये चूँकि स्टिक हो गए हैं तो ये इनका कंबाइंड मास आ जाएगा 6 + 2 आ जाएगा और इनकी कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में है जो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, इसलिए मैं साथ में Vx लिख रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि 6 + 2 इसका मास आ गया और उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, जो फाइनल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वो आ गई है आपकी। तो इसका मतलब है कि ये जो सारा मैंने ब्लू कलर से शेड किया यही आपका आंसर है, क्योंकि यही फाइनल मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो भी सिर्फ P के अलोंग, तो यही चीज़ उनको रिक्वायर्ड थी। और अगर वो कहते कि कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तो आपने वाई डायरेक्शन में आपने इसको सॉल्व करना था और वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी निकल आती। और अगर सिर्फ वो कह रहे होते कि आपने फाइनल मोमेंटम निकालना है तो फिर आप Vx और Vy को ऐड करते, मोमेंटम x में और मोमेंटम y में ऐड करते बाय वेक्टर एडिशन, और पाइथागोरस लगा के आप वो वाला फाइनल मोमेंटम निकाल सकते थे, जो कि ना x में होता ना y में होता। ज़ाहिर है वो किसी फिर x और y की कॉम्बिनेशन के साथ वो किसी और डायरेक्शन में हो सकता था। तो खैर बहरहाल ये इस सब का आंसर आ जाता है 11.12, जो कि आपका फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन बन रहा है। तो ये बी पार्ट होगा। बाय द वे वो जो मोमेंटम बनना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी ये आपका P मास है और ये आपका Q मास है, इनका मोमेंटम अगर आप ऐड करें तो जो फाइनल मोमेंटम दोनों का कंबाइन होगा वो बाय हेड टू टेल रूल से मैं बता सकती हूँ कि ये अगर P का इस डायरेक्शन में है और Q का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो फाइनली जब वो स्टिक हो जाएंगे इकट्ठे तो फाइनल मोमेंटम इन दोनों का सम होगा, जो इनिशियल मोमेंटम है दोनों उनका सम होगा। तो ये हेड टू टेल से ये देखें ये फाइनल की डायरेक्शन बनती है, जिसमें से हमने अभी उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकाला है। तो अगर आप y भी निकाल लें तो बाद में पाइथागोरस लगा के इसका फाइनल मोमेंटम इस तरह से निकल सकता है।